मैं आपके लिए आई हूँ सुपर टेस्टी, सुपर इजी और सुपर हेल्दी चिकन शवरमा की रेसिपी। और चिकन शवरमा की ब्रेड, चिकन और सॉस सब हम घर पर ही बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खाने बनाते रहें, खाते रहें और खुश रहें। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, और आज के बाद इंशाल्लाह आपको कभी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना टाइम को ज़ाया किए चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 3 कप लेंगे हम मैदा, और मैदे को बहुत अच्छी तरह से हम लोग छान लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 3 कप मैंने मैदा ले लिया। अब उसके अंदर 3 टेबल स्पून में डालूंगी सूखा हुआ दूध। अगर सूखा हुआ दूध आपके पास नहीं है तो आधा कप आप जो है नीम गर्म दूध ले लें। जब आप आटा गूंदें तो उसके अंदर आप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर लें। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे खमीर ईस्ट। अगर ईस्ट ना हो 1 टेबल स्पून डालना है। ईस्ट अगर ना हो तो हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम बेकिंग सोडा, और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम दही। तो हमें खमीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर दही और बेकिंग सोडा से हमारा काम हो जाएगा। 1 टीस्पून डालेंगे हम चीनी इसके अंदर। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर नमक। एक हम डालेंगे अंडा। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल होता है जिसमें हम कुकिंग करते हैं, वो वाला ऑयल डालेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। और जब मिक्स हो जाएगा ये बहुत अच्छी तरह से, तो फिर हम नीम गर्म पानी लेंगे। और पानी नीम गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। नॉर्मल नीम गर्म पानी होना चाहिए। तो जितनी ज़रूरत हो उतना हम पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें ऑयल, जबकि ये और ऑयल को बहुत अच्छी तरह से इसे गूंद के हम इसमें जज्ब कर देंगे। अब हमारा आटा गूंद चुका है। इसके ऊपर चंद ड्रॉप हम डालेंगे ऑयल के, और इसे रब कर देंगे। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें, या फिर इसे कवर करके हवा ना जाए इसके अंदर 2 घंटे के लिए रख दें। 2 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छा राइस हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं जो इसमें चिकन है, जो इस्तेमाल करने 400 ग्राम मैंने चिकन ली है। आधा कप डाला है मैंने इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर हम नमक एहतियात से डालेंगे, क्योंकि रोटी में भी नमक है और सॉस में भी नमक जाएगा। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, और ये गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टी स्पून। हाफ़ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। 1 टीस्पून डालेंगे इसके धनिया पाउडर। 2 टेबल स्पून डालेंगे हम चिकन टिक्का मसाला इसके अंदर। चाहे तो चिकन चरगा मसाला भी डाल सकते हैं, चिकन तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 2 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 हरी मिर्चें इसके अंदर पिसी हुई थी। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर विनीगर सफ़ेद सिरका। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें चिली सॉस। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों को डाल के हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे, ताकि तमाम मसाला इक्वली इस पे लग जाए। और इसके ऊपर इसके अंदर हम डालेंगे जर्दे का रंग। ऑरेंज फूड कलर डाला है मैंने, इससे बाजार जैसा लुक आएगा बिल्कुल, और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होती है। 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। 10 मिनट बाद लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और उसके अंदर हम ये चिकन डाल देंगे। और चिकन डालेंगे हम, और तमाम मसाला उसमें जो है डाल देंगे, और इसे बहुत अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करेंगे, फिर इसे ढक के हल्की आंच करके इसे गलने तक पकाएंगे। अब हमारी मुर्गी गल चुकी है, तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट लगे थे, और चिकन हमारी गल गई थी। अब हम चिकन को बहुत अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। एक कोयला मैंने देखने के लिए रख दिया था चूल्हे के ऊपर, और अब मैं 4 कोयले को इसके अंदर रख दूँगी और इसे बंद कर दूंगी। इसके अंदर से जो धुआं निकलेगा बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू का इसमें टेस्ट आ गया था। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम मायोनीज़, ये सॉस बना रहे हैं हम। और 3 लहसुन के जवे लिए थे, जिससे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो साबुत भी डाल दें, पिस जाएंगे। और ये मैंने तिल लिए थे सफ़ेद वाले, 2 टेबल स्पून ये डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून।
ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बन के तैयार हुआ था। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर नमक डालेंगे हम, और 1/4 टीस्पून डालेंगे ओरिगेनो मिक्स हर्ब जो होती है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून डाला था मैंने सिरका, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे, और देखिए पीसने के बाद ये इतना बारीक बन गया और इतनी टेस्टी बनती है ये कि आप एक दफ़ा बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। अब हम सैलेड तैयार कर लेते हैं। मैंने एक लिया था बंद गोभी ली थी 1 कप, आधा कप ली थी शिमला मिर्च, और आधा कप ही मैंने ली थी गाजर, और इन्हें बारीक बारीक लंबाई में जूलियन कट कर लिया था। आप जितनी बारीक हो सके सब्ज़ी काटें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है बारीक। नमक डालेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। सिरका डालेंगे 1 टीस्पून, और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे हम। और फिर जब हम शवरमा बनाएंगे तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम शवरमा ब्रेड रेडी कर लेते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और इतना हमारा सारा काम भी हो चुका है। तो देखिए कितने अच्छे से राइस हुई थी हमारी डो। तो हम इसे दोबारा गूंद लेंगे बहुत अच्छी तरह से, और फिर हम जो अपना सरफेस है उसके ऊपर जो है मैदा डस्ट करेंगे, और इसे लंबाई में हम रोल कर लेंगे और पेड़े बना लेंगे। इक्वल साइज़ के पेड़े बनाने हैं। तकरीबन मैंने इसके 9 पेड़े बनाए थे। ये बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं होती, थोड़ी मोटी रोटी होती है, जैसे तंदूर की रोटी होती है, इस टाइप की ये रोटी होगी, पीटा ब्रेड। और आप बना के सेव भी कर सकते हैं, और जब जी चाहा आपने शवरमा बना लिया फ्रीज़र में सेव कर ले। अब इसे ढक के रख देंगे पेड़े बना के 10 मिनट के लिए, ताकि मज़ीद राइस हो जाए ये पेड़े। और 10 मिनट बाद देखें पेड़े थोड़े फूल चुके हैं। अब इन्हें हम साइड में कर देंगे, और इसकी हम ब्रेड बना लेंगे, रोटी बना लेंगे। और थोड़ी मोटी रोटी रखनी है, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी। ये देखिए मैंने बना ली। अब तमाम पेड़ों की जो है हम रोटी बना लेंगे। और मोटी देखिए इतनी मोटी होनी चाहिए हमारी रोटी। और तमाम पेड़े जो हैं हम जल्दी से बेल लेंगे। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि मज़ीद राइस हो जाए। फिर हम फ्राइंग पैन या तवा लेंगे और दरमियानी आंच पर इसे हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसे दोनों साइड से सेंक लेंगे हम। और देखें कितने मज़ेदार जो है हमारी पीटा ब्रेड बनके हो रही है तैयार, शवरमा ब्रेड, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन सब्सक्राइब का जो है उसे आप प्रेस कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, वो भी सबसे पहले और फ्री में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दीजिएगा। आपकी तरफ से जो सब्सक्राइब करते हैं हमारे लिए इनाम होता है और हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। और अगर कोई आप न्यू रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर वो रेसिपी लेके आऊँगी। तो इस तरह से हम पीटा ब्रेड तैयार कर लेंगे अपनी शवरमा ब्रेड, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसे दोनों साइड से इक्वली हम सेंक लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और तमाम ब्रेड्स हमारी हो चुकी हैं तैयार। अब हमें इसे हवा में नहीं छोड़ना, हम दस्तरखान में रख के इसे लपेट देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे, और इसे भी साइड में रख देंगे। और अब असम्बलिंग कर लेते हैं। हमने बटर पेपर लगाना है, और मैंने लिया था चिल्ली गार्लिक केचप। आप चाहें तो नॉर्मल भी ले सकते हैं, या आप केचप के अंदर मज़ीद मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ये बेहतर था, इनफ था। तो इसके ऊपर वाइट सॉस जो हमने बनाई है तिल वाली वो रखेंगे, वो लगाएंगे। और अब हम जो है इसके ऊपर जो हमने बोटियाँ बनाई हैं शवरमा की, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। और बहुत ही टेस्टी बना था। जो नहीं भी खाता ना शवरमा वो भी खाना स्टार्ट हो जाएगा इस रेसिपी के बाद, और बहुत टेस्टी था। बाज़ार में आपको ये टेस्ट कभी नहीं मिलेगा। हमने जो वेजिटेबल्स कट की थी वो इसके ऊपर लगा दी, असेंबलिंग कर दी है। अब वही वाइट सॉस जो हमने बनाया था वो इसके ऊपर हम दोबारा डालेंगे, और इसे इस तरह से हम
बना देंगे। हम हमारा जो है शवरमा रेडी है, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। देखिए कितना टेस्टी और मज़ेदार ये बनके तैयार हुआ है। जितना डिलीशियस और टेम्पटिंग ये लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार था। और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।